हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज हमारे पास लुमिनस इकोवाट नियो मॉडल दोस्तों इन्वर्टर रिपेयरिंग होने आया हुआ है। इसमें इस तरीके का कार्ड पड़ा हुआ है। इसमें क्या फॉल्ट है मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों जो ये हमारा इन्वर्टर है, इसे जब हम 12 वोल्ट डीसी से कनेक्ट करते हैं तब ये हमें आउटपुट देता है, और जब इसे हम मेन से कनेक्ट करते हैं तो इसकी आउटपुट बंद हो जाती है और ये चार्जिंग भी नहीं कर रहा है। कहने का ये मतलब है जो इसका मेन सेक्शन होता है उसमें फॉल्ट है। तो चलिए इस पीसीबी को ओपन कर लेते हैं और इसमें क्या फॉल्ट आई है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा हमने इस पीसीबी को कम्प्लीटली बाहर निकाल लिया है। दोस्तों जब मैंने इस पीसीबी को चेक किया कि ये चेंज ओवर क्यों नहीं हो रही है, मेंस मोड पर आउटपुट को ये बाहर पीसीबी क्यों नहीं निकाल रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो इस रिले को ऑपरेट करता है, ये हमारा जल चुका है। ये हमारा 1F का ट्रांजिस्टर है। इस रिले को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो ये हमारी रिले है ये पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुकी है और इसी की वजह से वो ट्रांजिस्टर भी हमारा खराब हो चुका था। तो चलिए ये हम रिले को दोस्तों न्यू इंस्टॉल कर देते हैं और इस ट्रांजिस्टर को भी दोस्तों बदल देते हैं। ये हमारा 1F का ट्रांजिस्टर है NPN। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिले लगी हुई थी इसको मैंने इसलिए निकाल लिया है। इस तरीके से ये रिले हमारी कंप्लीट शॉर्ट हो चुकी है। मैंने इस रिले को चेक किया था। अब यहाँ पर हम न्यू रिले इंस्टॉल करेंगे। उससे जो हमारा यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो इस रिले को ऑपरेट करता है, आप देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट यहाँ से आया हुआ है। ये ट्रांजिस्टर भी हमारा जल चुका है। ये हमारा 1F ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर ये न्यू ट्रांजिस्टर इंस्टॉल कर देते हैं, फिर यहाँ पर नई रिले भी लगा दूंगा। तो चलिए इस ट्रांजिस्टर को हम चेंज करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को दोस्तों मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिस्टर लगाने से पहले थोड़ा हम इसको साफ कर लेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों ये अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर हम 1F का ट्रांजिस्टर न्यू इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 1F ट्रांजिस्टर है, इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1F का ट्रांजिस्टर अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पर रिले लगा देंगे, उसके बाद इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये ट्रांजिस्टर भी इंस्टॉल हो चुका है अच्छी तरीके से, और जो रिले है मेरे पास एक पुरानी रिले रखी हुई थी वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है। अब इस सर्किट को दोस्तों इन्वर्टर में अच्छी तरीके से हम फिट करते हैं। उसके बाद इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं क्या हमारा इन्वर्टर चेंज ओवर पर आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टर में इस कार्ड को मैंने कंप्लीटली फिट कर दिया है। सारे जग वगैरह अच्छी तरीके से लगा दिया है। ये हमारा ऑन ऑफ वाला स्विच से हम ऑन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इकोवाट की एलईडी हमारी ग्लो हो चुकी है और यहाँ पर हमें 220 के करीब आउटपुट मिल रही है। अब इस पर हम लोड रख के देखेंगे। यहाँ से आप देखिएगा ये दोस्तों हमारा 100 वाट का बल्ब अच्छी तरीके से इस पर ग्लो हो रहा है। यहाँ से हम ऑन ऑफ करेंगे। अब हम अपने इन्वर्टर को मेंस 220 के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमारा इन्वर्टर चेंज ओवर पर भी आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इन्वर्टर में मेंस का इंडिकेटर ग्लो हो चुका है और चार्जिंग का भी इंडिकेटर ग्लो हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 15 एम्पीयर के करीब हमारे बैटरी को चार्ज कर रहा है और हमारी आउटपुट अब भी दोस्तों है। कहने का ये मतलब है जो ये रिले है ये शॉर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो ये ट्रांजिस्टर लगा होता है 1F ये हमारा खराब हो गया था, जिसकी वजह से चेंज ओवर पर ये आउटपुट नहीं देता था और ना ही चार्जिंग करता था। दोस्तों ये दोनों कंपोनेंट हमने इसमें न्यू इंस्टॉल कर दिए और हमारा इन्वर्टर एकदम से ओके हो गया। अगर आप लोगों के पास इसी तरीके की फॉल्ट आती है तो आप भी इसी तरीके से इस फॉल्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी तरीके के अगले टॉपिक पर।